थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में आपको तो पता ही होगा। हाँ, ये वही थ्योरी है जिसमें हमें पता चला था कि कैसे पानी के अंदर लाइफ एग्जिस्टेंस में आने लगी थी और फिर डायनासोर्स आए और उनके मरने के बाद इंसान कुछ करोड़ों सालों में ही इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव बन गए। और इस थ्योरी को हमारे सामने सबसे पहले प्रपोज किया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। लेकिन आप अगर हिंदुइज्म के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा ही कुछ विष्णु भगवान के 10 अवतार भी शो करते हैं। तो क्या डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट विष्णु भगवान के 10 अवतारों से लिया था? तो चलो समझते हैं कि क्या कनेक्शन है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बीच में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से सबसे पहले अवतार थे मत्स्य अवतार। तो एक दिन राजा सत्यव्रत समुद्र में स्नान करने के बाद जब वह सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे थे तभी उनके हाथ में एक मछली आ गई। और फिर जब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को वापस समुद्र में छोड़ रहे थे तभी उस मछली ने कहा, कृपा करके मेरे को इस समुद्र में मत फेंकिएगा क्योंकि इस समुद्र की बड़ी मछलियाँ मुझे खा लेंगी। तो राजा के पास जो कमंडल था उनने उसमें उसे रख दिया, लेकिन वह मछली कमंडल से भी बड़ी हो गई। और ऐसे ही जब जब वह उसे कहीं डालते तो वह मछली अपना साइज उस जगह से भी ज़्यादा बड़ा कर लेती। तब राजा सत्यव्रत को समझ आ गया कि ये कोई मायावी मछली है। और फिर विष्णु भगवान ने अपना रूप में आके कहते हैं कि सत्यव्रत बहुत ही जल्दी एक प्रलय आएगा, इस वजह से आपको एक नाव में बैठना पड़ेगा और फिर मैं खुद उस नाव का मार्गदर्शन करूंगा। और जैसा हमको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बताया गया था कि जीवन की शुरुआत पानी के अंदर हुई थी और एक जॉलस मछली सबसे पहले इस धरती पे आई थी। और जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में कहा था कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा तो हम इसे रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। और फिर जब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में आगे बढ़े तो हमें पता चला कि मछली कुछ समय के बाद जमीन पे आने लगी, मींस रेप्टाइल्स बॉर्न हुए। अब हम जानते ही हैं कि विष्णु भगवान का दूसरा अवतार कूर्मा यानी कि कछुआ था, जिनने समुद्र मंथन के टाइम अपने पीठ पे मंदराचल का पर्वत उठाया था। और इतना तो हमें पता ही है कि कछुए रेप्टाइल्स होते हैं। फिर आता है एक ऐसा टाइम जिसमें एक हिरण्याक्ष नाम का असुर था। उसने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय समुद्र यानी कि कॉस्मिक ओशन में छुपा दिया था और उसे ब्रह्मदेव के द्वारा वरदान था कि उसे सिर्फ कोई रूड और इनसेंसिटिव ही मार सकता है। और इसीलिए भगवान विष्णु के तीसरे अवतार आए, वो थे वराह अवतार। और हम सबको पता है कि वराह एक मैमल थे और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में एक्वेटिक एंड रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स ही हमारे इवोल्यूशन के कारण बने। अब हिरण्याक्ष की मौत के गम में उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि उसे कोई भी इंसान या कोई भी जानवर नहीं मार पाएगा। उसे कोई ना ही दिन में मार पाए ना ही कोई रात में, उसे ना ही घर के अंदर मारा जा सके ना ही घर के बाहर, ना ही उसे कोई आकाश में मार सके ना ही धरती पे, और उसे ना ही कोई हथियार से मारा जा सके। और ये सब वरदान पाके हिरण्यकश्यपु हर जगह हाहाकार मचा दिया। लेकिन हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु जी का भक्त था और इसलिए हिरण्यकश्यपु उसे मारना चाहता था। लेकिन विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप लिया और नरसिम्हा को हम ध्यान से देखें तो वो एक हाइब्रिड थे और फिर उनने हिरण्यकश्यपु को मारा था। अब नरसिम्हा भगवान ना ही कोई इंसान थे ना ही कोई जानवर, वो ना ही उसे दिन में मारे थे ना ही रात में, उनने उसे शाम के समय मारा था। ना ही उसे घर के बाहर मारा था ना ही घर के अंदर, उसने अपनी पैरों पर लेटा के मारा था और उसे कोई हथियार से नहीं अपने नाखूनों से बीच में से फाड़ दिया था। तो विष्णु भगवान के नरसिम्हा अवतार दिखाते हैं कि कैसे एप्स
अर्ली ह्यूमंस में परिवर्तित हो रहे थे। तो फिर एक बाली नाम के राजा ने अपनी शक्ति से धरती और स्वर्ग को कब्जा लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने एक और अवतार लिया जो वामन जी थे। तो वामन जी ने राजा बलि से दान में 3 पग पृथ्वी मांग ली। फिर राजा बलि ने उन्हें दान देने का वचन दे दिया। तो वामन भगवान अपना रूप बड़ा करके पहली पैर से धरती, दूसरे पैर से स्वर्ग और तीसरे पैर से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। फिर विष्णु भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। और वामन एक संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी में मतलब बौना होता है, और ये उस स्टेज को दिखाता है जिसमें हम पेड़ से तो नीचे आ गए थे, लेकिन हमारा शरीर अभी भी बहुत छोटा था और हम अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद हम इंसान की स्पीसीज में डिवाइड होके ह्यूमन में कन्वर्ट हो गए, और इसे दर्शाते हैं परशुराम जी। और अब की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इवोल्यूशन का मतलब सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं, मेंटलिटी का विकास भी होता है। और भगवान परशुराम जी के बाद के जितने भी अवतार हैं वो मेंटलिटी और सोसाइटी से रिलेट करते हैं। अब आते हैं राम जी, विष्णु भगवान के 7वें अवतार। और ये सारे अवतारों में सबसे पहले अवतार थे जो आपस में बात करके रहने वाले थे, और बाकी वो सिविलाइज सोसाइटी में रहते थे। और इन्हीं से सबसे पहले रिचुअल्स और आर्ट वर्क्स का पता चला था। एंड इनका वानरों के साथ रहना हमें बताता है कि ह्यूमन उस समय जानवरों के साथ भी कम्युनिकेट करते थे। अब इनके बाद 8वें अवतार थे कृष्ण जी। कृष्ण जी का हमारे लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे नॉलेज के इवोल्यूशन को दर्शाते हैं, और इनफैक्ट इनकी वजह से हमें नॉलेजेबल बुक यानी कि भागवत गीता मिली है। तो कृष्ण जी हमारे नॉलेज को दर्शाते हैं, और भागवत गीता इस दुनिया की सबसे पहले नॉलेज गिविंग बुक है। अब आते हैं 9वें अवतार, लेकिन कई सारे हिंदू स्ट्रक्चर्स में भगवान बलराम को 9वां अवतार कहा गया है, तो कहीं भगवान गौतम बुद्ध को। तो बलराम जी ह्यूमन सिविलाइजेशन में फार्मिंग को दर्शाते हैं, और गौतम बुद्ध जी इंटेलिजेंस को। अब डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन हिंदू धर्म में एक और अवतार का नाम लिया गया है। वो विष्णु भगवान के 10वें रूप हैं, कल्कि अवतार। कई सारी जगह बताया है कि कलयुग का अंत आते आते धरती पे बहुत पाप बढ़ जाएगा, लेकिन फिर कल्कि भगवान आके उन सभी को मार डालेंगे। फिर सतयुग की फिर से शुरुआत होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।